तो कानून दो टाइप के होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। ठीक है, आज जो बात करेंगे वो सिविल कानून की बात करेंगे। मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है, इस अधिनियम में क्या चेंजेस किए हुए हैं सरकार ने, असम सरकार ने, उसके बारे में बात करेंगे। पुराना जो विवाह अधिनियम 1935 था, मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसमें क्या बातें थी, नया मुस्लिम लॉ में परिवर्तन करने से जो है कि क्या सुधार आएंगे समाज में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। पहली बार वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज जिस टॉपिक या जिस खबर को हम कवर करेंगे उसमें मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 की बात करेंगे। ठीक है, असम राज्य का ये कानून था, इसमें असम सरकार ने क्या परिवर्तन किए हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 था क्या। ठीक है, इसमें रहता असम में मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीयन असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीयन अधिनियम 1935 द्वारा शासित था। यह अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप था। अधिनियम ने राज्य के मुस्लिम रजिस्ट्रार काजियों को विवाह और तलाक के पंजीयन के लिए लाइसेंस देने का अधिकार था। काजियों की संख्या असम में 95 काजी थे। उन्हें लोक सेवक माना जाता जो था कि जो पुराने काजी थे अभी हैं प्रेजेंट में, उनको ही लोक सेवक माना जाता। जब भी असम में विवाह होता था तो उनके सामने जो है कि विवाह रजिस्टर कर दिया जाता था, उसको जो है कि मुस्लिम लॉ में एक वैध विवाह माना जाता था। ठीक है, तो ये पुराना कानून था। ठीक है, नया कानून क्या है, नया कानून लाने का उद्देश्य क्या है, असम सरकार का उद्देश्य है। ठीक है, कि जो विधेयक 2024 पारित किया है, इसमें नए कानून के उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, विवाह सहमति से हो, बहु विवाह की जांच की जाए। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य रहेंगे। ठीक है, विधानसभा ने 5 महीने से प्रभावी एक अध्यादेश की पुष्टि कर इस अध्यादेश को जो है कि पूरे देश में नहीं, असम राज्य में लागू किया है। ठीक है, ये पूरे देश में नहीं हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिर्फ असम राज्य की विधानसभा ने इसको असम राज्य में लागू किया हुआ है। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य जैसे कि बाल विवाह को रोकना, विवाह सहमति से हो, बहु विवाह की जांच की जाए, ये सारी चीज़ें इसमें जो मुख्य उद्देश्य में रखकर जो है कि असम विधानसभा ने इसको पारित किया हुआ है। अब देख लेते हैं नए कानून की विशेषताएं क्या। दायरा कानून दो मुस्लिम व्यक्तियों के बीच विवाह को नियंत्रण करता है, जिसमें निकाह और अन्य मुस्लिम विवाह का अनुष्ठान जैसे समारोह शामिल है। काजियों की भूमिका, पंजीकरण प्रक्रिया में काजियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। विवाह एवं तलाक रजिस्ट्रार जो एक सरकारी अधिकारी है, पंजीकरण का काम संभालेगा। पंजीकरण की शर्तें, आयु आवश्यकता, महिला 18 वर्ष, पुरुष 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। सहमति, दोनों पक्ष की स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, निवासी कम से कम एक पक्ष को नोटिस देने से 30 दिन पहले उस जिले का निवासी होना चाहिए जहाँ पंजीयन हुआ। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं जो विशेषताएं इस कानून में हैं। ठीक है, आयु भी है, सहमति भी है और निवासी है। ठीक, इस कानून को निरस्त करने के मुख्य बिंदु क्या रही। ठीक है, नाबालिग विवाह के पंजीयन की। ठीक है, मुख्य तर्क ये रहा, विशिष्ट सेक्शन धारा 8 और धारा 10। ठीक है, अभिभावकों की अनुमति। ठीक है, और विवाह रजिस्ट्रों के लिए समान प्रावधानों को रेखांकित करेंगे। ठीक है, वर्तमान स्थिति है कि जो 1935 के अधिनियम के निरस्त होने के बाद नए कानून के पारित होने तक असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीयन को नियंत्रण करने का कोई भी कानून अभी लागू नहीं है फिलहाल में। ठीक है, तो ये था मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है असम राज्य में, उसमें क्या परिवर्तन किए, पुराना कानून क्या था, नया कानून क्या है, क्या परिवर्तन किए और विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर किए। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी यदि आपको समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, और जुड़े रहें लीगल टॉप से। ठीक है, और हम ऐसे ही नए नए कानून में संशोधन, परिवर्तन, ठीक है, आसान भाषा में लेके आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, हेल्दी रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें।